महाबलीपुरम को वर्ल्ड स्टोन कार्व सिटी भी बोला जाता है। रीज़न है ऐसे स्कल्पचर्स और ऐसे स्कल्पटर्स। ऐसी बहुत सारी दुकानें देखी भी मैंने रास्ते में, और एक से एक स्कल्पचर्स। महाबलीपुरम के सीशेल म्यूजियम को देखने के बाद स्टोन कार्व सोवेनियर्स देखते देखते हम लोग पहुंच गए थे अगले मॉन्यूमेंट के पास, जो था पंचरथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग आए हैं पंचरथ कॉम्प्लेक्स में। स्टोन कार्व टेम्पल है पंचरथ का, वो देखने के लिए आए हैं। ये महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट का टिकट काउंटर पंचरथ कॉम्प्लेक्स के सामने। टिकट लेना 40 रुपये पर हेड है, बच्चों के लिए फ्री है 15 साल तक के। उसके बाद जितने भी यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं वो सारा कुछ उस टिकट में इंक्लूडेड होगा। मैं अभी हूँ महाबलीपुरम के पंचरथ मंदिर परिसर के सामने। इन सारे मंदिरों का जो आकार है वो रथ की तरह था। इसको 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन मम्माला ने बनाया था। मम्माला उनका सरनेम था और मम्माला के नाम पे ही इस जगह का नाम मम्मालापुरम पड़ा, जो कि बाद में महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि इस पंचरथ मंदिर परिसर का पांडवों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ मुझे कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये वाला रथ है डेडिकेटेड है धर्मराज युधिष्ठिर को। उसके बाद है भीम का रथ, फिर है वो अर्जुन का रथ, और उसके पीछे है द्रौपदी का रथ। नकुल सहदेव का रथ पीछे है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये वाला रथ है नकुल और सहदेव का। तो इस तरह से 5 पांडव और द्रौपदी, कुल जगह 5 रथ, पंचरथ, इसीलिए इस जगह का नाम है पंचरथ मंदिर कॉम्प्लेक्स। और एक बात बताना मैं मिस कर गया था, ये जितने भी मंदिर हैं ये सारे के सारे एक स्टोन कार्व करके बनाए गए, कहीं भी जॉइंट नहीं है। ये महाबलीपुरम के जितने भी स्टोन कार्व टेम्पल्स हैं सबकी विशेषता है। अद्भुत नमूना है ये स्कल्पचर का। जनरली सड़क पे एक रॉक और रॉक पे की हुई कार्विंग महाबलीपुरम में। ये है टावर हाउस। अभी हम लोग जा रहे हैं इसके ऊपर चढ़ाई करने। एके लाइट हाउस। एके लाइट हाउस, हाँ लाइट हाउस। ये लाइट हाउस मुदिता ने करेक्ट किया मुझे, टावर हाउस नहीं लाइट हाउस है। ये शिप्स को सी के अंदर गाइड करता है। यहाँ पे अलग से टिकट लेना पड़ता है। ये जो आपका मॉन्यूमेंट वाला टिकट है वो नहीं चलता। 10 रुपये एडल्ट, 5 रुपये बच्चा और 20 रुपये का कैमरा। काफ़ी मुश्किल सा रास्ता है, पतला दुबला सा। उसके अंदर से घुस के पहुंच गए हम लोग लाइट हाउस के टॉप तक। बर्ड्स आई व्यू के लिए परफेक्ट जगह है। महाबलीपुरम देखना है ऊपर से तो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा चिलिंग है इतनी ऊंचाई पे खड़े रहना, वो भी इतने पतली जगह पे। ये है महिषासुर मर्दिनी का रॉक कट केव। सिंगल रॉक है पूरा, ये नीचे से ऊपर तक एक ही रॉक को कट करके गुफा बनाई गई है, जिसके अंदर स्कल्पचर्स हैं माँ दुर्गा के, जिसमें वो मर्दन कर रही हैं महिषासुर का। ये है एक अनफिनिश्ड रॉक कट केव कृष्ण मंडप की। अगर ये पूरा हो गया होता, बहुत सारे अनफिनिश्ड रॉक कट केव, अगर ये सारे रॉक कट केव पूरे हो गए होते तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट केव कॉम्प्लेक्स होता। इस रॉक के वॉल पे जब अर्जुन ने तपस्या की थी शिव की पाशुपतास्त्र के लिए, उस पूरे दृश्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। और नीचे यहाँ पे विष्णु का मंदिर भी है। पीछे आप लोगों ने देखा था पंचरथ पांडवों का, और ये है रथ गणपति बप्पा गणेश जी का। गणेश रथ है ये कृष्णाज वाटरफॉल के पास।
ये है महाबलीपुरम के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक कृष्णाज बटर बॉल, यानी कि कृष्ण भगवान के मक्खन का गोला। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के हाथ से मक्खन का गोला छूट के यहाँ पे गिर गया था, वो तब से ऐसे स्टोन के रूप में परिवर्तित हो गया। विज्ञान के सारे नियमों को डिफाई करता है, स्लोप पे है फिर भी रोल नहीं करता है। महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट हॉपिंग में लास्ट स्टॉप आ गया है शोर टेम्पल। 8th सेंचुरी का 700 से 728 AD में बनाया गया था ये टेम्पल पल्लवा डायनेस्टी में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नाम है शोर टेम्पल क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के शोर पे बना हुआ है। सागर किनारे बसे होने के कारण इसका नाम है शोर मंदिर, यानी कि हिंदी में तो नाम ही नहीं पता इसका, किनारा मंदिर कुछ भी, हर जगह शोर टेम्पल के नाम से मशहूर है। और सबसे बड़ा क्राउड पुलर भी है, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर है जितने भी मॉन्यूमेंट्स मैंने देखे उन सब में। ये पीछे रहा हमारा रिजॉर्ट वेलकम होटल कैंसेस पाम, और ये है हमारे रिजॉर्ट का मस्त वाला बीच। एक्सेस है रिजॉर्ट से सीधे बीच का। हो रहा पीछे गेट, लेकिन पीछे एक वार्निंग लगी हुई है, स्विमिंग प्रोहिबिटेड ऑन दिस बीच, क्योंकि अंडर करेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि वेव्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ये है कैफ़े रिवा, जहाँ पर अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। यहीं पर लंच और डिनर भी सर्व होता है, बोथ आ ला कार्ट एंड बुफे। बुफे काफ़ी एक्सपेंसिव था ब्रेकफास्ट का। जूसेस थे बहुत तरीके के, कम से कम 8 से 10 तरीके के जूसेस एंड शेक्स, कॉन्टिनेंटल फूड, साउथ इंडियन ऑफ कोर्स, बेकरी, और यहाँ पे नॉर्थ इंडियन आइटम भी 2-4 रखे हुए थे। तो काफ़ी एक्सपेंसिव था और टेस्ट भी डिसेंट था, बहुत एक्सेप्शनल नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक टेस्ट था सारे के सारे आइटम्स का। मौसम थोड़ा बारिश का हो गया है, महाबलीपुरम छोड़ने का टाइम हो गया है। निकलने से पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को इस रिज़ॉर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। इस रिज़ॉर्ट का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, पीछे ईस्ट कोस्ट रोड है और रिज़ॉर्ट के पीछे बीच। लोकेशन वाइज बहुत सुंदर है, सर्विस अच्छा है। मेंटेनेंस में 2-4 इश्यूज़ थे जो मैंने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया, उन्होंने तुरंत उसका नोटिस लिया और उसके ऊपर काम किया। सर्विस, लोकेशन, खाना सब कुछ अच्छा है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको 4-4.5 स्टार 5 में से आराम से दे सकता हूँ। इससे पहले कि मैं पौंडीचेरी के लिए अपनी जर्नी शुरू करूं, महाबलीपुरम छोड़ूं, इस वीडियो को मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। आगे की जर्नी और पौंडीचेरी अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन, क्वेरी, फीडबैक हमेशा की तरह कमेंट में। सब्सक्राइब नहीं किया हो, मिस किया हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। बाय, सी यू इन पौंडीचेरी।